फिल्म की शुरुआत येलेना से होती है, जो अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA की निदेशक वैलेंटिना के लिए गुप्त एजेंट के रूप में काम करती है। किंतु इसके बावजूद उसे अपने जीवन में कोई अर्थ नजर नहीं आता। उसे लगता है कि वह एक शून्य में जी रही है, ऐसी दुनिया में जहां केवल अंधकार है। ये भावना उसके मन में इसलिए है क्योंकि उसकी बहन की मृत्यु हो चुकी है, जिसका दुख वो अपने हृदय में छिपाए हुए है। यहाँ हम वैलेंटिना को एक प्रेस सम्मेलन में देखते हैं, जहाँ उन पर आरोप है कि वो गुप्त रूप से मनुष्यों को सुपर ह्यूमन में परिवर्तित करने के अवैध प्रयोग कर रही हैं। अपने बचाव में वैलेंटिना कहती हैं, मैं केवल इस विश्व को बचाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि अब एवेंजर्स इस विश्व को बचाने नहीं आएंगे। न्यायालय निर्णय लेता है कि वैलेंटिना के अधीन सभी संस्थानों की जांच की जाए, जिसके पश्चात उनकी सजा या आरोपों को हटाने का फैसला होगा। यहाँ येलेना को मलेशिया के एक अनुसंधान केंद्र में देखा जाता है, जहाँ वो वैलेंटिना के विरुद्ध साक्ष्य नष्ट करने आई है। वैलेंटिना द्वारा संचालित सभी प्रयोगशालाएं CIA एजेंटों द्वारा नष्ट कर दी गई थीं, और यह अंतिम प्रयोगशाला थी। येलेना यहाँ के वैज्ञानिक को इतना भयभीत करती है कि वो आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद येलेना स्वयं इमारत से बाहर निकलती है और रिमोट नियंत्रित बम से उस इमारत को नष्ट कर देती है। अपना मिशन पूरा करने के बाद येलेना अपने सौतेले पिता अलेक्सेई के पास जाती है और अपने दुखी जीवन के बारे में बताती है। अलेक्सेई उसे सलाह देता है, तुम ऐसे मिशन क्यों नहीं करती जिनका कोई विशेष उद्देश्य हो, जो लोगों के लिए लाभकारी हो और जिनके लिए लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। येलेना को अलेक्सेई की सलाह पसंद आती है। वो अपनी निदेशक वैलेंटिना से बात करती है और कहती है, अब मैं गुप्त मिशन नहीं करना चाहती, मैं अपने मिशन अब सबके सामने करना चाहती हूँ। वैलेंटिना सहमत हो जाती है, किंतु एक शर्त पर कि उसे अंतिम बार एक गुप्त मिशन करना होगा, जिसके बाद वो स्वतंत्र होगी। वैलेंटिना उसे एक गुप्त तहखाने का पता देती है और बताती है कि वहाँ एक एजेंट है जिसका नाम एवा स्टार है, जो स्वयं को अदृश्य कर सकती है। वह हमारे गुप्त अनुसंधान को चुरा रही है और तुम्हें उसे रोकते हुए समाप्त करना होगा। येलेना मिशन के लिए सहमत होती है और कुछ समय बाद वो तहखाने के निकट दिखाई देती है। जब वो तहखाने में प्रवेश करती है, उसे एवा कहीं नहीं दिखती, किंतु एक युवक जॉन उस पर आक्रमण करता है। उसी समय एक तीसरा एजेंट वहां आता है और जॉन पर हमला करता है। दूसरी ओर एवा प्रकट होती है और हमला करके इस तीसरे एजेंट को मार देती है। कुछ क्षणों के लिए येलेना को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। इस बीच एक भयभीत युवक उनके सामने आता है और तभी तहखाने के सभी द्वार बंद हो जाते हैं। अब येलेना को अनुभव होता है कि वैलेंटिना ने उसे धोखा दिया है। इन सभी एजेंटों के माध्यम से उसने अपने विरुद्ध सभी साक्ष्य नष्ट कर दिए हैं और अब वो इन्हें मारना चाहती है, क्योंकि यही लोग वैलेंटिना की सच्चाई जानते हैं। येलेना वहाँ मौजूद सभी एजेंटों को बताती है, वैलेंटिना ने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है ताकि हम एक दूसरे को मार डालें। जॉन, येलेना और वो भयभीत युवक जो तहखाने में मिला था, तहखाने में फंस जाते हैं। किंतु जब एवा, जो एक प्रेत थी, वहां से निकलने का प्रयास करती है तो पता चलता है कि उसे भी ध्वनि अवरोधक द्वारा फंसाया गया है। दूसरी ओर वैलेंटिना को दिखाया जाता है, जो तहखाने को उड़ाने का आदेश देती है। तहखाने में ये लोग भी वहां से निकलने का प्रयास कर रहे थे। येलेना ने योजना बनाई कि पहले एवा को बाहर निकाला जाए। इसके लिए वे ध्वनि अवरोधक की बैटरी खोजने लगते हैं। वैलेंटिना पीछे से टाइम बम सक्रिय कर देती है, किंतु सौभाग्यवश ये लोग पहले ध्वनि अवरोधक की बैटरी ढूंढ लेते हैं और उसे निष्क्रिय कर देते हैं। इस प्रकार एवा तहखाने से बाहर निकलती है, द्वार खोलती है और तीनों को बचा लेती है। जब वैलेंटिना को पता चलता है कि वे जीवित हैं, वो तुरंत उन्हें मारने का आदेश देती है। CCTV में उसे बॉब भी दिखता है, वो भयभीत व्यक्ति जो तहखाने में मिला था। वैलेंटिना को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वो अपने सहायक से तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त करने को कहती है। वह अन्य गुप्त एजेंटों को भी उन्हें मारने का आदेश देती है, किंतु उसे नहीं पता था कि उसका वर्तमान चालक वास्तव में येलेना का पिता अलेक्सेई था, जिसे तहखाने का स्थान और उसकी पूरी योजना पता थी। तहखाने में जॉन उस व्यक्ति बॉब से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह उत्तर देता है, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं, मुझे केवल इतना याद है कि मैंने एक चिकित्सा अध्ययन के लिए अपना रक्तदान किया था। इसके बाद मेरी चेतना आप सभी के सामने लौटी। जॉन को लगता है कि बॉब झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उस पर प्रहार करने लगता है, किंतु येलेना उनकी लड़ाई रोकती है और कहती है, ऐसा नहीं चलेगा। यदि हमें यहाँ से निकलना है तो हमें एक दल के रूप में कार्य करना होगा। जॉन अपनी शक्ति से एक दीवार तोड़ता है और लिफ्ट तक का रास्ता बनाता है, किंतु बिजली कटौती के कारण लिफ्ट भी बंद थी।
जॉन एक विचार सुझाता है कि हम अपनी कमरों को एक दूसरे से बांधकर ऊपर जा सकते हैं। दूसरी ओर वैलेंटीना को पता चलता है कि बॉब वही व्यक्ति है जिस पर उसके प्रयोग किए गए थे। उसे स्मरण था कि सभी परीक्षण विषयों को मार दिया गया था। फिर उसे याद आता है कि यदि बॉब जीवित है तो उसका एक प्रयोग बॉब पर सफल हुआ है। यह जानकर वो अत्यंत आश्चर्यचकित होती है और तहखाने की ओर जाती है। ये लोग किसी तरह लिफ्ट के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि वैलेंटीना के लोग उन्हें मारने आए हैं। वैलेंटीना ने अब अपने लोगों को आदेश दिया कि मुझे इन चारों को जीवित पकड़ना है। वो तहखाने के मुख्य द्वार के बाहर एक छोटा विस्फोट करके अंदर प्रवेश करती है। अंदर येलेना बॉब को समझाती है, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरे पीछे रहो। बॉब यहाँ बहुत चिंतित दिखता है। वो येलेना से कहता है, मुझे लगता है कि यह सब मेरे किसी अपराध के कारण हो रहा है। येलेना कहती है, ऐसा मत सोचो, हम सभी ने जीवन में कुछ न कुछ बुरा सहा है या किया है। जब ये लोग बात कर रहे थे, उनके शत्रु अंदर प्रवेश करते हैं। उन्हें मारने पीटने की आवाज सुनाई देती है। वे बाहर जाते हैं और देखते हैं कि जॉन ने एक ही बार में सभी आक्रमणकारियों को गिरा दिया है। यहाँ वैलेंटीना अपने लोगों का एक और समूह उनके पीछे भेजती है। इस समय येलेना, जो एक कुशल योद्धा थी, बॉब को इन शत्रुओं से बचाती है और उन्हें मार गिराती है। फिर जॉन भी उनके सामने आता है। अब उन्हें यहाँ से निकलना था, इसलिए येलेना वैलेंटीना के लोगों की वर्दी पहनकर छद्मवेश में बाहर आती है। वे एक कार में यहाँ से भागने वाले थे, किंतु एक पहरेदार ने उन्हें रोक लिया। जॉन और उस पहरेदार के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बॉब कार से बाहर निकलता है, बंदूक लेकर हवा में गोली चलाता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वो सभी को कुछ बताना चाहता था, किंतु पहरेदार उसे खतरा समझता है, इसलिए सभी पहरेदार उस पर गोली चलाने लगते हैं। हालांकि वैलेंटीना पीछे से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि उसका प्रयोग कितना सफल हुआ है, किंतु अब उसका प्रयोग मृत प्राय हो चुका था। येलेना और जॉन ये देखकर दुखी होते हैं, किंतु स्थिति का लाभ उठाकर वे दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी ओर हमें बॉब दिखाया जाता है, जो हजारों गोलियां लगने के बावजूद जीवित था। वो पुनर्जनन करता है और उसकी सभी गोली की चोटें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। अब सैनिक उस पर फिर से गोली चलाते हैं और वो रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाता है। बादलों में खड़े होकर वो कुछ सोचता है और फिर अचानक वहाँ बेहोश हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण वो इतनी तेजी से नीचे गिरता है कि येलेना और जॉन की कार पलट जाती है। येलेना, जॉन और एवा इस व्यक्ति और उसकी शक्ति को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित होते हैं। तब जॉन उन्हें बताता है कि यह वैलेंटीना का सुपर ह्यूमन बनाने का प्रयोग है। मैं इस तहखाने में इससे संबंधित सभी साक्ष्य नष्ट करने आया था। यह सुनकर सभी अचंभित हो जाते हैं। दूसरी ओर सुबह के समय वैलेंटीना अपने सहायक से कहती है कि बॉब को यहाँ से जीवित ले जाओ, और दूसरी ओर वह अन्य 3 गुप्त एजेंटों को मारने का आदेश देती है। सुबह के समय अलेक्सेई भी वहाँ पहुँचता है। येलेना उसे देखकर आश्चर्यचकित होती है। अलेक्सेई उसे बताता है, मुझे वैलेंटीना की योजना का पता चला था कि वो तुम सभी को मारना चाहती है, और उसकी बातों से मुझे इस तहखाने का स्थान भी पता चला। तुम्हारा जीवन खतरे में था, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ। उसे ये कल से पता था। ये लोग अलेक्सेई की कार में वहाँ से निकलने वाले थे, तभी वैलेंटीना के लोग पीछे से आते हैं और उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जॉन अपनी ढाल से उनकी रक्षा करने की कोशिश करता है, किंतु ढाल अब काम नहीं कर रही थी। ये लोग मरने ही वाले थे। तभी पीछे से एक नायक प्रवेश करता है और गोलियां चलाते हुए वैलेंटीना के लोगों की कारों को नष्ट कर देता है। दृश्य बदलता है। हमें वैलेंटीना और बॉब एक प्रहरी मीनार में दिखाए जाते हैं। बॉब अपनी परिस्थितियों से बहुत चिंतित है। वैलेंटीना को देखकर वो और अधिक भयभीत हो जाता है और उसे अपशब्द कहने लगता है। वैलेंटीना उसे समझाती है, देखो मैंने तुम्हारे नीरस जीवन को मूल्यवान बना दिया है। अब तुम में 100 लोगों से अधिक शक्ति है, तुम कुछ भी कर सकते हो। यह कहकर वैलेंटीना उसका हाथ छूती है, और जैसे ही वो उसका हाथ छूती है वो शून्य में पहुंच जाती है। वो अपने विचारों की अंधेरी दुनिया में पहुंचती है, जहां उसे अपने बचपन का भय स्मरण होता है, जब उसके शत्रुओं ने उसके पिता को गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर वो अपना हाथ हटाती है और अपने सहायक से कहती है कि प्रेस सम्मेलन बुलाओ। दूसरी ओर हमें वो व्यक्ति दिखाया जाता है जिसने उन चारों की सहायता की थी। वो अब उन चारों को पकड़े हुए है। वो उनसे कहता है, तुम्हें वास्तव में वैलेंटीना के विरुद्ध साक्ष्य देना होगा। ये लोग उससे सहमत होते हैं, किंतु कहते हैं, हमें अभी के लिए छोड़ दो। वैलेंटीना को रोकना बहुत आवश्यक है। उसने उन्हें वैलेंटीना और उसके सभी प्रयोगों के बारे में बताया था, जिनके द्वारा बॉब सबसे शक्तिशाली बन गया था।
किंतु अभी भी वह उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी उसे वैलेंटीना के सहायक का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वैलेंटीना बॉब के बारे में प्रेस सम्मेलन करने जा रही है। वो समझ जाता है कि वैलेंटीना ने कुछ बहुत खतरनाक बनाया है जो विश्व को खतरे में डाल सकता है। इसलिए वो अब उन सभी से कहता है, क्या तुम मुझे वैलेंटीना और बॉब को रोकने में सहायता करोगे? इस व्यक्ति का नाम बकी था। येलेना बकी से कहती है, हम तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं? बकी कहता है, मैं भी पहले तुम्हारे जैसा था, मैंने भी भयानक कार्य किए थे, किंतु फिर मैंने एक नया जीवन शुरू किया, मैंने अच्छे कार्य किए। यदि तुम मेरा साथ दोगे तो तुम भी सिर ऊंचा करके जी सकोगे। यह सुनकर सभी उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर वैलेंटीना को बॉब को प्रशिक्षण देते हुए दिखाया जाता है। वो बॉब को अपने मन और शरीर की शक्ति से सब कुछ नियंत्रित करना सिखा रही थी। उसी समय ये सभी लोग वैलेंटीना को पकड़ने के लिए उसकी प्रहरी मीनार पर पहुंचते हैं। वहां वे पहले वैलेंटीना के पहरेदारों से युद्ध करते हैं। फिर स्पीकर में वैलेंटीना की आवाज सुनाई देती है, ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब ये लोग ऊपर जाते हैं, वैलेंटीना उनके सामने बॉब को एक वर्दी पहनाती है और कहती है, इस बॉब में 10 एवेंजर्स से अधिक शक्ति है। वैलेंटीना बताती है कि उसने इसका नाम सेंट्री रखा है। वैलेंटीना ने इन सभी लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि वह कुछ देर में एक प्रेस सम्मेलन करने वाली है, जिसमें उसका सेंट्री इन सभी लोगों से युद्ध करेगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। उसके अच्छे कार्यों को देखकर उस पर लगे आरोप और प्रतिबंध भी समाप्त हो जाएंगे। येलेना को ये सब बहुत गलत लगता है। वो सेंट्री को समझाने की कोशिश करती है, ऐसा मत करो, किंतु वो उल्टा येलेना को समझाने लगता है कि तुम्हें भी वैलेंटीना की टीम में शामिल हो जाना चाहिए। ये सुनकर अलेक्सेई क्रोधित हो जाता है और सेंट्री पर आक्रमण करता है, किंतु सेंट्री का हल्का सा धक्का उसे दीवार पर फेंकने के लिए पर्याप्त था। अब ये सभी लोग एक साथ सेंट्री पर आक्रमण करते हैं, किंतु सेंट्री एक हाथ दिखाकर उन्हें रोक देता है और गिरा देता है। ये देखकर येलेना समझ जाती है कि वे एकजुट होकर भी सेंट्री को नहीं हरा सकते। अपनी शक्ति बचाने के लिए वे वहां से जाने का निर्णय लेते हैं। वैलेंटीना सेंट्री को आदेश देती है कि एक एक करके उन्हें खोजकर मार डालो, किंतु सेंट्री कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि इनमें मुझसे मुकाबला करने की शक्ति नहीं है, इसलिए मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है और मैं तुम्हारा आदेश नहीं मानूंगा। तुम इन्हें मारना चाहती हो, यह तुम्हारी समस्या है, किंतु मैं इन्हें नहीं मारूंगा। येलेना और उसके सभी साथी नीचे थे। येलेना स्वयं को हारा हुआ मान रही थी। वो सभी को हारा हुआ कहती है और चली जाती है। उसके शब्दों से निराश होकर सभी चले जाते हैं, किंतु अलेक्सेई उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। हम देखते हैं कि सेंट्री अपनी शक्ति को महसूस करता है और स्वयं को ईश्वर मानने लगता है। ये देखकर वैलेंटीना समझ जाती है कि वो उनके लिए खतरा बन रहा है, इसलिए वो अपने किल स्विच से उसे मारने का निर्णय लेती है, किंतु सेंट्री इसे भांप लेता है और वैलेंटीना का गला पकड़ लेता है। वैलेंटीना का किल स्विच उसके हाथ से गिर जाता है। सेंट्री ने वैलेंटीना का गला लगभग घोंट दिया था। मृत्यु से पहले वैलेंटीना का सहायक किल स्विच उठाता है और उसका बटन दबा देता है। हम देखते हैं कि सेंट्री तुरंत गायब हो जाता है। वास्तव में वो मरा नहीं था, वो शून्य में चला गया था। वो ऐसी आयाम में पहुंच गया था जहां केवल छायाएं और नकारात्मकता थी, या यूं कहें कि उसका अस्तित्व इस विश्व में छाया के समान हो गया था। वो आकाश में उड़ता है। जब पहरेदार उस पर गोली चलाते हैं, वो अपने हाथ के इशारे से उन्हें छाया में बदल देता है। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से उस पर आक्रमण करने आए थे, वो उन्हें भी छाया में बदलकर मार देता है। हेलीकॉप्टर एक इमारत से टकराता है, जिससे इमारत ढहने लगती है और निर्दोष लोगों के जीवन को खतरा हो जाता है। येलेना और उसका पूरा समूह यहाँ लोगों की जान बचाने लगता है। सभी को बचाते हुए वे इमारत की बड़ी दीवारों को हटाते हैं और सभी के हृदय में स्थान बना लेते हैं। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। इससे वे सभी संतुष्ट महसूस करते हैं, किंतु अभी वे इस भावना से बाहर नहीं निकले थे कि वहां एक और समस्या उत्पन्न हो गई। सेंट्री अपनी छाया से लोगों को छाया में बदलने लगा। वो यहाँ नकारात्मकता और अंधकार फैलाने लगा। उसे मारना आसान नहीं था। येलेना ये जानती थी, इसलिए उसने स्वयं को शून्य के हवाले कर दिया, अर्थात नकारात्मकता के हवाले कर दिया। वो भी एक छाया बन गई। ये देखकर अलेक्सी दुख में अपनी सुध बुध खो देता है। येलेना वहाँ बॉब से बात करना चाहती थी, किंतु जैसे ही वह शून्य में अर्थात इस अंधेरी दुनिया में अपनी चेतना प्राप्त करती है, उसे अपनी सबसे बुरी स्मृति दिखाई देती है, जब वह पहली बार एक छोटी लड़की की मृत्यु का कारण बनी थी। वह इस स्मृति से लंबे समय तक बाहर नहीं निकल पाती। जैसे ही वह इससे बाहर निकलती है, वो एक और अप्रिय स्मृति में पहुंच जाती है।
उसे बॉब से मिलना था। वो यहाँ लगातार बॉब को खोज रही थी। एक स्मृति में उसे बॉब दिखता है। यहाँ येलेना बॉब से बात करती है और कहती है, तुमने ये सब क्यों नहीं रोका? तब बॉब कहता है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे अंदर की नकारात्मकता है जो मेरे एकाकीपन के कारण मेरा हिस्सा बन गई। यहाँ येलेना को बॉब की दुखद अतीत की स्मृतियाँ भी दिखती हैं, जहाँ उसके पिता उसके प्रति बहुत क्रूर थे। यह देखकर येलेना को उसके प्रति सहानुभूति होती है। वो बैठकर बॉब का हाथ पकड़ती है। ये दोनों एक दूसरे से मिलने ही वाले थे कि नकारात्मकता उन्हें दोनों को मारने लगती है। इससे पहले कि नकारात्मकता उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दे, उनके सभी अन्य साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वे अपने अतीत से लड़ते हुए वहाँ आते हैं और दोनों को बचा लेते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि बॉब को इस शून्य से बाहर निकालना होगा, जिसके लिए उन्हें बॉब की सभी परेशान करने वाली स्मृतियों से लड़ना होगा। येलेना और बॉब सहमत होते हैं। वे बॉब की सभी अप्रिय स्मृतियों से लड़ते हैं। येलेना और बॉब की सभी वे उस स्मृति तक पहुंचते हैं जब वैलेंटीना की प्रयोगशाला में बॉब पर प्रयोग शुरू हुए थे। इस स्मृति में प्रयोगशाला की मेज पर बैठे हुए उन्हें बॉब नहीं दिखता, बल्कि शून्य दिखता है। वे बॉब के अंदर के नकारात्मक व्यक्तित्व को देखते हैं, जिसके साथ बॉब स्वयं लड़ने का निर्णय लेता है। वो अपनी चेतना खोकर उस पर प्रहार करने लगता है और उसे बहुत चोट पहुंचाता है, किंतु उसे नहीं पता था कि उसे मारकर वो स्वयं भी शून्य बन जाएगा। इससे पहले कि वो पूरी तरह काला हो जाए, येलेना उसे पकड़ लेती है, स्वयं को नीचे से बाहर निकालती है और उसे ये एहसास दिलाती है कि वो अकेला नहीं है। सभी लोग उसमें साहस का संचार करते हैं। नकारात्मकता से बाहर निकलते हुए वे बॉब को पकड़ लेते हैं और उसे वचन देते हैं कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। जब बॉब को विश्वास हो जाता है कि वो इस विश्व में अकेला नहीं है, तो अचानक उसके अंदर की नकारात्मकता कम होने लगती है और शून्य, उसका आंतरिक नकारात्मक व्यक्तित्व जो प्रकट होने लगा था, वो भी लुप्त होने लगता है। जैसे ही उसने पूरे विश्व में अंधकार फैलाया था, वो भी गायब होने लगता है। विश्व में प्रकाश के उदय होने से छाया में बदले हुए लोग पुनः मानव बन जाते हैं। रोचक तथ्य ये था कि बॉब अपनी क्षतिग्रस्त स्मृति के कारण सब कुछ भूल चुका था। अब जब पूरा समूह एक साथ था, वे वैलेंटीना को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि वैलेंटीना एक पर्दे के पास खड़ी है। जब येलेना उसे समाप्त करने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो देखती है कि पर्दे के पीछे वैलेंटीना ने एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया है। वो इस समूह को सबके सामने नए एवेंजर्स के रूप में प्रस्तुत करती है और कहती है, मुझ पर लगे सभी आरोप गलत थे। मैं वर्षों से इस परियोजना पर काम कर रही थी। येलेना उसकी चतुराई को समझ रही थी। वो वैलेंटीना को धमकी भी देती है। उसे संतोष मिलता है, किंतु वह राहत की सांस भी लेती है, क्योंकि अब अंततः उसे अपने मिशनों का श्रेय और लोगों का प्रेम प्राप्त होगा। फिल्म के अंत में ये सामने आता है कि अब इन एवेंजर्स को उपग्रह के माध्यम से एक नया खतरा मिला है, जिससे उन्हें लड़ना होगा। और इस प्रकार फिल्म यहाँ समाप्त होती है। कृपया हमें टिप्पणी में अवश्य बताएं कि हमारी व्याख्या आपको कैसी लगी। साथ ही वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब